439 फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है। जो फाइल आपके पास आई नहीं आपके ऑफिस में, आप उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे और जवाब भी बन जाएगा, पेश भी हो जाएगा। ये होता है आपके कार्यालय में। आपने पुलिस से सीखा है कि पुलिस ने आपसे सीखा है ये? मतलब दैट्स व्हाई पहले कोई ऐसा कोडिफाइड नहीं था, मतलब नाउ द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एज पर द डायरेक्शन। तो सैंपल लौट के ही नहीं आया, उसका मार्किंग कैसे हो गई यहाँ से? हाँ चलिए, ये मेन इश्यू तो अभी भी सर्कमवेंट कर दिया दोनों ने कि जब आर्टिकल भोपाल से लौटे ही नहीं तो उनका नंबरिंग कैसे पड़ गया यहाँ पर? दोनों ही इस इशू को छुपा रहे हैं भाई। भोपाल से आपने जो कागज है उसमें आपने ए से क्यू तक, क्यू है ना, क्यू तक मार्क कर दिए, तो वो तो सैंपल थे ही नहीं, भोपाल से लौट के ही नहीं आए थे, तो ए से क्यू कैसे मार्क हो जाएंगे? उसका दैट इशू इज स्टिल साइलेंट। ऑन दैट इशू योर बोथ द ऑफिसर्स आर साइलेंट। एसपी को बताना है ना ये तो। एसपी का एफिडेविट में इस बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है एसपी साहब ने। हमसे पढ़ने में गलती हुई है तो स्पेसिफिक पैराग्राफ पढ़ के बता दीजिए। नहीं, जिसमें कि इन्होंने फिर ए से क्यू कैसे मार्क हो जाएंगे? रिटर्न मटेरियल ए टू के फ्रॉम आरएफएसएल जबलपुर एंड रिटर्न मटेरियल एग्जिबिट ए टू एफ फ्रॉम भोपाल हैड बीन कंबाइंड एंड न्यू लिस्ट। तो भोपाल से लौटे कहाँ थे वो, यही तो हम पूछ रहे हैं। वो तो वहीं रख दिए थे उन्होंने। वो तो जो आपके अभिलाष कुमार मिश्रा जी ने जो एफिडेविट दिया है तो गलत है, बिकॉज दो सैंपल्स नेवर रिटर्न फ्रॉम भोपाल। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो तो आपके झारिया साहब ने वहां कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए रख दिए थे, उनको वापस लेकर नहीं आए। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि आप उनको वापस लेकर आए। फिर ये अभिलाष मिश्रा जी का एफिडेविट गलत है। कौन आया है इसमें अधिकारी? आइए, अभिलाष मिश्रा जी आप ही हैं क्या? अच्छा, कहाँ है जी? अभिलाष मिश्रा आज नहीं आए। अच्छा, वो क्या है, किस पद पर है? सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर एसएचओ थाना मझौली। तो ये वापस आए थे कि सैंपल भोपाल से ए टू एफ? सर 2 सैंपल नहीं आए थे, बाकी 4 आए थे। 2 वहाँ फ्रीजर में रख दिए थे। हाँ, तो जब 4 आए थे तो 4 ही के तो नंबर पड़ेंगे, 6 के नंबर कैसे पड़ जाएंगे? वो नंबर क्योंकि यहाँ से ड्राफ्ट करना हो फिर ले जाके वो 2 नंबर वहाँ पे चिपका दिए गए सर, उसके 2 लास्ट वाले। अच्छा जी, चलिए बताइए, मैरिज पर बताइए। ये सुधरेंगे नहीं, इनको सुधरने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैरिज पर बताइए। They have decided not to improve their working. They are bent upon. I'll observe this thing. I'll also observe the contradictions in their affidavit. तो merit पर बता दीजिए। This is the repeat bail application, my lord, under section 439, my lord. First bail application has जो been... फाइल आपके पास आई नहीं आपके ऑफिस में, आप उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे और जवाब भी बन जाएगा, पेश भी हो जाएगा। ये होता है आपके कार्यालय में। आपने पुलिस से सीखा है कि पुलिस ने आपसे सीखा है ये? मतलब दैट्स व्हाई पहले कोई ऐसा कोडिफाइड नहीं था, मतलब नाउ द इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एज पर द डायरेक्शन। तो सैंपल लौट के ही नहीं आया, उसका मार्किंग कैसे हो गई यहाँ से? हाँ चलिए, First bail application has been dismissed as withdrawn, my lord, by order dated, my lord, 5/2/2022, my lord. But allegations against the present applicant, my lord, he committed murder of the deceased, my lord. As per the, actually, my lord, there is no eyewitness in this case, my lord, but as per the FIR lodged by the Bozilal, my lord, Rekwar, husband of the deceased, my lord. My lord, kindly see Dehati Nalsi, my lord. As per the Dehati Nalsi, he never seen present applicant, my lord. Dehati Nalsi देख ले, my lord. इसमें डेट ऑफ इंसिडेंट बताया, my lord, 16/5/2021 के 8 से 10:30 बजे के बीच सुबह। 16/5/21 के सुबह 8 बजे से मॉर्निंग 8 जी AM टू 10:30 10:30 जी, my lord,
जी जी देहाती नालसी इसमें देहाती नालसी जो लॉज हुई है मतलब 13:15 1:15 पे देहाती नालसी इसमें देहाती नालसी लॉज दैट लॉज बाई गोजी लाल रेकवार हस्बैंड ऑफ द डिसीज बाय ओजीलाल गोजी लाल यस माय लॉर्ड हस्बैंड ऑफ द जीओ हाँ जीओ माय लॉर्ड जीओ ओजीलाल जी हस्बैंड ऑफ द डिसीज माय लॉर्ड ओजीलाल at रेकवार माय लॉर्ड 13:15 यस माय लॉर्ड 13:15 मिनट एज पर देहाती नालसी मिनट देहाती नालसी इसमें देखा मिनट मैं ग्राम बड़ा अभाना में रहता हूं, मजदूरी का काम करता हूं। आज दिनांक 16/5/2021 को करीब 5 बजे पत्ती तोड़ने जंगल चला गया था। बड़ा लड़का नरेश रैकवार करीबन 8 बजे काम पर चला गया था। मेरी पत्नी मुन्नीबाई रैकवार घर पर अकेली थी। करीब 10:30 बजे मैं पत्ती तोड़कर वापस आया तो रास्ते में फूलाबाई रैकवार ने बताया कि मुन्नीबाई के मुंह से खून बह रहा है। तब मैं घर गया तो मेरे घर से संदीप रैकवार, अंशुल ठाकुर भागते दिखे। मैं जाकर देखा तो मेरी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। बाएं तरफ कमर, बाएं हाथ की कलाई, सिर में पीछे तरफ हाशिया बका जैसे चोटें आई थी। मेरी पत्नी खत्म हो चुकी थी। संदीप रैकवार, अंशुल रैकवार द्वारा मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला कर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दिए हैं। रिपोर्ट करता हूं, कार्रवाई की जाए। मेरा ये एलिगेशन आया कि इसमें फुलियाबाई नामक महिला ने उनको बताया, तब इन्फॉर्मेशन हुई माइलॉट उनको कि ये घटना घटी। माइलॉट इसमें मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन माइलॉट फुलियाबाई का कोई स्टेटमेंट इसमें 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है इसका फुलियाबाई का। एक्चुअली घटना उसने देखी है और उसने ये नहीं बताया है कि कोई एक्यूज पर्सन वहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं बताई माइलॉट। एंड इसमें माइलॉट इंपॉर्टेंट विटनेस जो थे PW1 से लेकर PW12 तक माइलॉट already examined before the trial court, my lord. PW1 Gozi Lal, my lord. Gozi, I have filed complete deposition sheet, my lord. ये देखना इसका PW1 का स्टेटमेंट, my lord. PW1 का जो उसने देहाती नालसी लिखाई है उसको डिनाई किया, my lord. PW1 पैरा 7, my lord. रेलेवेंट पोर्शन, my lord. मैंने देहाती नालसी लिखाते समय यह बता नहीं लिखाया था कि करीब 10:30 बजे मैं पत्ती तोड़कर वापस आ रहा तो रास्ते में फूलाबाई रैकवार मिली, जिसने बताया कि मुन्नीबाई के मुंह से खून बह रहा है। तब मैं घर गया। यदि उक्त बात मेरे प्रदर्श P1 करीब 10:30 बजे आया, बातें नहीं बताई। यदि उक्त बातें लिखी हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। यदि उक्त बातें मेरे प्रदर्श P2 FIR में 10:30 बजे घर आया, बातें नहीं बताई। यदि उक्त बातें लिखी हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। ये अपने स्टेटमेंट इनको जो एग्जिबिट P1 है, P2 FIR है और एग्जिबिट P1 देहाती नालसी उसको डिनाई कर दिया है कि इनको फूलाबाई ने बताया, तब वे घर पहुंचे वहां पर। तो इनके स्टेटमेंट जो इनका जिस पर ये बेस था वो ही डिनाई कर दिया हमारा पूरा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट आई विटनेस है PW। इन्होंने बताया था FSL एविडेंस कुछ खून लगा हुआ कुछ जब्त हुआ है आपसे। सर इनसे जो हाशिया जब्त हुआ है उसमें ब्लड स्टेन थी, दैट रिपोर्ट इज उसमें सीजर मेमो भी बता देता हूँ उसमें हंसिया में क्या खून लगा दिखाई जी। उसका रिकवरी मेमो देख लें हमारा, सीजर मेमो बताइए। जो जब्त हुआ है और क्वेरी रिपोर्ट आई है। 12 गवाह हो गए, कितने बचे हैं? मैडम इसमें 18 गवाह लगभग हो गए। 18 हो गए। यस मैडम। टोटल कितने? टोटल माइलॉट इसमें विटनेस है 24 गवाह हैं। 18 गवाह हो गए। 17/5/21 से इसमें कस्टडी है मेरा। इसमें जो इम्पोर्टेंट आई विटनेस है सब हॉस्टाइल हो गए हमारे। आई विटनेस इसमें शशि सालू है मेरा PW3। इनका भी पैरा 2 देखें, पैरा 2 PW3 मेरा, PW3 मेरा सालू पैरा 2 मेरा। ये आई विटनेस तुम्हारा।
मैंने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि जब पुलिस वालों ने मेरा नाम पूछा था तो मैंने अपना नाम सालू ढीमर और पिता का नाम बहादुर ढीमर बताया था और मम्मी का नाम पूजा ढीमर बताया था। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा था कि जो खत्म हो गई उसका नाम क्या है, तो मैंने बताया कि वह नरेश की माँ है। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह नहीं बताया था कि नरेश की माँ को विक्की के पापा ने बका से मारा है। साक्षी पापा कौन है? विक्की के मारा माइलट अंशुल और अच्छा, माइलट बका से मारा है संदीप माइलट। साक्षी को दोनों आरोपी गण की वीसी के माध्यम से दिखाया गया। स्टाइल हो गई है। माइलट हॉस्टाइल हो गई, ये भी हॉस्टाइल हो गई। ये जो आपसे जो जब्त हुआ है, इस पे ह्यूमन ब्लड है, इसके अलावा जब्ती के बारे में बताया जा रहा है। माइलट ये सीजर में ये गवाह तो नहीं हुए ना? हो गए माइलट, वो भी हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल है वो भी। जब्ती के गवाह हो गए माइलट। TW 8 माइलट एंड TW 10, हाँ, पड़ी थी। TW 8 मुन्ना लाल और PW मुन्ना लाल जी। माइलट पैरा 5 माइलट। मुझे बहनोई साहब ने बताया था कि मुन्नी बाई को मारकर अंशुल और संदीप को भागते देखा था। यह कहना सही है कि मेरे बहनोई ने उन्होंने भी नहीं बताया कि उन्होंने खुद देखा था। माइलट। चलिए, तब ये हेयर से विटनेस हो गई। माइलट ये सीजर का विटनेस कहाँ है? सीजर का विटनेस यही है माइलट। यही है। हाँ, मुन्ना लाल सीजर का ये है माइलट और PW 10 भी है, उसका भी स्टेटमेंट देखो। सुभाष माइलट, सुभाष चंद्र, उसका पैरा 4 माइलट सुभाष का जी। रेल बैंड में। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष आरोपी अंशुल ने मुन्नी बाई की हत्या करने के संबंध में पुलिस को प्रदर्श P10 का मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था। यह कहना सही है कि आरोपी अंशुल ने मेरे समक्ष हसिया, बाल और पेंट प्रदर्श P9 के संबंध में जब्त नहीं कराया था। यह कहना सही है कि गोजीलाल ने मुझे अंशुल के संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी। मैंने पुलिस को बयान में ऐसा नहीं बताया था कि गोजीलाल ने मुझे बताया कि अंशुल को भागते हुए देखा है। मैंने पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि आरोपी अंशुल ने मुन्नी बाई को हंसिया से मारने की बात पुलिस को बताई थी। मेरे सामने आरोपी अंशुल से किसी प्रकार की हंसिया और अन्य सामग्री की जब्ती कार्रवाई नहीं की गई है। मेरठ इसमें जब्ती के भी हो गए इसमें और आई विटनेस भी हो गए मेरठ इसमें, सारे इंपॉर्टेंट विटनेस हो गए मेरठ। सर वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। आरोपी अंशुल ठाकुर के पेश करने पर जब्त हसिया ब्रदर्स जे जीन्स पैंट शर्ट के से प्राप्त महिला एस्ट्रोमल SDR DNA प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाए गए एलील मृतिका के स्रोत साड़ी ब्रदर्स जी से प्राप्त महिला STR DNA प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाए गए एलील एक समान है। एंड सर द स्टेटमेंट ऑफ गोजीलाल, सर जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट पढ़ा वो क्रॉस एग्जामिनेशन संदीप रखवार के वकील साहब ने किया था। इनके जो किया था वो सर वो तो क्रॉस में आया है, कोई वकील करे क्रॉस में आया है। FSL रिपोर्ट है, ये मिल रहा है, क्या कर सकते हैं? माइलट इसमें